ऑलराइट गाइस, कभी कभी डिफॉर्मेशन करने जाओ तो मान की और ज्यादा हानि हो जाती है और कुछ ऐसी हालत हो जाती है। नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज में एक कैरेक्टर दिखा, किसी को कुछ नहीं पता। समीर खान खड़े सामने बोला ये तो मेरे जैसा है, सबको लगा अच्छा आपके जैसा है। और उसके बाद कंट्रोवर्सी और लंबी हो गई। सारी बात करेंगे। फिलहाल तो रेवड़ी, ये रेवड़ी कल्चर भर भर के दी जा रही है बिहार में। और इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, ऐसी बातें साझा करनी चाहिए क्या? साझा करनी चाहिए क्या? पर हम साझा करेंगे। फिलहाल टच कर लो। मैंने टच किया। वैसे सीरीज 18 सितंबर को आई थी। एक ग्रैंड फंक्शन हुआ था, अंबानीज भी गए थे वहां पे और पता नहीं कैसे ही गए थे। क्या है ये? एंड 20 सितंबर को मिस्टर समीर वानखेड़े दिल्ली हाई कोर्ट मूव करते हैं। बट ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जब सीरीज का प्रोडक्शन मुंबई में हुआ है, तुम मुंबई के हो, तो दिल्ली में क्यों? तो वहां रिजेक्ट हो गया। बात करते हैं इसके बारे में। वैसे टैक्स पेयर्स भी भारत के ऐसे ही फील कर रहे हैं। जब जब ये वर्ड सुनते हैं रेवड़े, हर महिला को 10,000। कौन कहता है कि देश में वोट की कीमत नहीं है? ये है ना 10,000। मोदी जी ये रेवड़ी कल्चर। देख जोड़े, ऐसा मत बोल। ये पैसा रिफंडेबल है, एक बार इलेक्शन जीतने दे, इनसे वापस ले लेंगे। ट्राई अंडरस्टैंड दैट ये इलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब पूरे बिहार की दिवाली मना दी मोदी जी ने, पूरे देश की बत्ती गुल करके। टैक्स पेयर सोच रहे हैं यार मैं क्या करूं। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। घातक बोल रहे हो और खुद ही कर रहे हो, तो विकास के लिए सबसे ज्यादा घातक कौन हुआ? मोदी जी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? ऐसी बातें साझा करनी चाहिए क्या? साझा करनी चाहिए क्या? और सीधे वोट के बदले नोट चल रहा है और गोदी मीडिया बोलता है मोदी जी की सौगात। जैसे मोदी जी ने दिन रात मेहनत करके बिहार की जनता के लिए पैसे इकट्ठा किया है। आइए बहनों, मैं हैरान हूं जी। मोदी जी मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। थोड़ा तो लेना पड़ेगा मोदी जी। आपने तो अपनी लंबी सी उंगली उठा के कहा था ये रेवड़ी कल्चर। वैसे जो लोग रेवड़ी बांटते हैं वो लोग भूतिये होते हैं। मैं नहीं, मोदी जी ने खुद कहा है। भूतिया लोग, गोश्त लोग फायदा उठाते थे। चलो ये तो पुराना हो गया, एक और वीडियो देखते हैं। लेकिन क्या रेवड़ी बांटने के बजाय भी देश को मजबूत करने के लिए कोई और रास्ता नहीं हो सकता है? हाँ हो सकता है, एम्पावरमेंट। पर आप तो खुद ही बांट रहे हो। क्या सिर्फ सत्ता और वोट की ही चिंता करेंगे? सच्ची सिर्फ सत्ता और वोट की चिंता करेंगे? काश ये देश के प्रधानमंत्री होते। क्योंकि रेवड़ी बांटो तो जय जयकार करने वाले बहुत लोग हो जाते हैं। बिंगो, जब रेवड़ी बांटते हैं तो लोगों को कहा जाता है कि हाथ जोड़ के धन्यवाद कीजिए, इन्होंने अपना पैसा लगा के आपको पैसा दिया। नीतीश कुमार बाबू का फिर से वही वाला स्टेटमेंट सुना देता हूं। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप काहे बैठी हुई हो तुम लोग? है खड़ा हो, वहां बैठे वो खड़ा होके बोलो सब जगह। ये रेवड़ी कल्चर। खड़े हो जाइए, आपके लिए पैसे कमा के लाए। वहां बैठे वो खड़ा हो। वैसे ऐसे भूतियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे मोदी जी? तब वो मोदी को पसंद कैसे करेगा जी? और इसमें कितनी इनइक्वालिटी है। कैसे? वो ऐसे कि आदमी मेहनत करके पसीना बहा के 10,000 कमाए काम करके, और उधर बैठे बैठे 10,000। ये है आपकी इनइक्वालिटी। आई मीन इक्वालिटी। ये है आपका इक्वालिटी। एक मिनट, मीम से याद आया, ये भाई साहब किधर है? लद्दाख में इतना कुछ हो रहा है, किधर? ये है आपकी इक्वालिटी। ये है आपका इक्वालिटी। वैसे यहां मिले लोग कह रहे हैं मिस्टर सोनाम वांगचुक, इनको जोधपुर जेल ले जाया गया है। जोधपुर मतलब लेह की सर्दियों से जोधपुर की गर्मियों तक इतना टॉर्चर। सीरियसली मैं कह रहा हूं, किस बात का इतना गुस्सा है कि लेह से सीधा जोधपुर? क्या इस बात का गुस्सा है कि इनकी बायोपिक हिट हो गई थी, आप लोगों की नहीं? तो सरकार के किए वादों को याद दिलाओगे, बच्चों की शिक्षा का अधिकार मांगोगे, वोट चोरी पर बात करोगे तो सीधे। पर हाँ, आप नोट देके वोट खरीद सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, है ना ज्ञानेश जी? साझा करनी चाहिए क्या? और सोचो कभी लॉर्ड ज्ञानेश हमारा शो देख ले तो मतलब ही विल बी लाइक दिस। कभी आपने हैकर बनने की सोची? नहीं नहीं नहीं, मैं मूवी वाले हैकर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एथिकल हैकर की, सच्ची। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि इस स्किल की इंडिया को अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। कितना डेटा लीक हुआ है, आधार का डेटा लीक होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, ये वो रोज खबर आती है कि ये डेटा लीक हो रहा है, वो लीक हो गया, इसने चुरा लिया।
ये सारी चीजें हम रोज सुनते हैं और इसी वजह से साइबर सिक्योरिटी काफी तेजी से ग्रो कर रही है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो और अगर अपना करियर स्विच करने की सोच रहे हो तो साइबर सिक्योरिटी एक हाई पेइंग जॉब हो सकती है, एक नया करियर पाथ। और यहीं पर आता है ट्राई हैक मी। ये गेमिफाइड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है और इसमें 5 मिलियन लोग ऑलरेडी सीख रहे हैं। और यहां पे बोरिंग थ्योरी नहीं होती, यहां पर एथिकल हैकिंग प्रैक्टिस होती है। यहां पे वर्चुअल मशीन हैक कर सकते हो, आप रियल वर्ल्ड चैलेंजेस सॉल्व करते हो और वो प्रैक्टिस करते हो जो एम्प्लॉयज को चाहिए, जो जरूरी है इस वक्त फील्ड में। और सबसे बड़ा प्लस ये कि पूरा ब्राउजर बेस्ड है, मतलब किसी भी तरह के हैवी सेटअप की जरूरत नहीं है, कोई मशीनरी नहीं लगानी है। आप अपने हॉस्टल पर बैठकर अपने लैपटॉप से भी सीख सकते हो, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। ऑफिस आवर्स के बाद आराम से बैठकर सीखो। और उन लेसन्स में अगर आप कहीं फंस जाते हो तो ट्राई हैक मी का एआई ट्यूटर है एंड हिज नेम इज एको, आपका पर्सनल गाइड। यू नो, साइबर सिक्योरिटी कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन ये आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता है, आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करता है और बहुत ही इजी वे में आपको हर चीज सिखाता है। ट्राई हैक मी में काफी सारे चैलेंजेस हैं जो आप बिल्कुल फ्री में ट्राई कर सकते हो। इफ यू इंटरेस्टेड, नीचे एक लिंक दिया है, फटाफट साइन अप कर लो। और अगर साइबर सिक्योरिटी सीखने में इंटरेस्टेड हो तो एनुअल प्लान भी ले सकते हैं। और मेरा कोड अगर सत्या यूज करते हो तो आपको 25% ऑफ मिलेगा एनुअल प्लान पर। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन सेक्शन, गो ग्रैब इट। वैसे दुनिया 6G पर जा रही है, हम 4G को डेवलप कर रहे हैं, बट स्टिल कुडोज टू BSNL एंड दोस पीपल हु आर बिहाइंड इट। हमने अपना 4G का इंडिजीनियस नेटवर्क डेवलप कर लिया है। ग्रेट, एटलीस्ट कुछ अच्छी खबर आई। ऑल क्रेडिट गोज टू दोस पीपल हु डेवलप्ड इट। बट एक मिनट, ये रिमोट लेके क्यों खड़े हैं? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हाँ, प्रधानमंत्री जी का भी क्रेडिट है, बट हाँ, BSNL के बारे में एक बहुत अच्छी बात है कि वो हर जगह देश के हर कोने में पहुंच जाते हैं, बस वो अंबानी को बिल देने नहीं जा पाते। वैसे परमिशन मिल गई? नहीं, वैसे BSNL में बहुत बहुत पोटेंशियल है और हमारी ये सच में स्वदेशी की सही पहचान है। मोदी जी, हम कैसे भूल जाएं जियो के लिए BSNL की जान किसने ली थी। बट गुड, वी अचीव समथिंग। 5G पर भी जल्दी जाएंगे, बट उस सेठ की मोनोपोली को मत आने दो यार, सच में जनता का बहुत नुकसान होता है। सच में मोनोपोली की वजह से देश के फोन यूजर्स बिल्कुल ऐसा फील करते हैं कभी कभी। ये बर्बाद शरीफ जो मर्जी आ रहा है, UN में बोल रहा है हमारे देश के बारे में, और हम यहां पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने में लगे हुए हैं। तीसरा मैच, एक मैच बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तीसरा मैच होने वाला है। मोदी जी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। थोड़ा तो लेना पड़ेगा, तीसरा मैच है ये। गरम सिंदूर वाली बात भूला नहीं है देश। गरम सिंदूर बह रहा है। और कुछ फर्जी राष्ट्रवादी BCCI से सवाल पूछते हैं कि BCCI ने ऐसा क्यों किया, जैसे BCCI मोदी जी की बात ही नहीं सुनता। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। और BCCI इतना डोमिनेट कर रहा है कि मोदी जी की ऐसी हालत हो गई है। Why I am talking about this? Because people were not showing interest at all. कि ये कौन है, किस लिए है, क्या कैरेक्टर है, कोई बात नहीं। पर सडनली जब इन्होंने डेफॉर्मेशन फाइल किया तो सबको लगा अच्छा ओके। देख छोटे, इसको क्या कहते हैं पता है? क्या कहते हैं? उल्टा तीर लेना। एंड नाउ बिकॉज ऑफ दिस कंट्रोवर्सी पीपल आर वाचिंग दिस सीरीज मोर। तो इनडायरेक्टली सीरीज की व्यूअरशिप बढ़ाने में मिस्टर समीर वानखेड़े ने इनकी हेल्प भी कर दी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। एंड याद है वो जब ये ड्रग केस हुआ था तो एक टकला बंदा था, नहीं वर्ल्ड गाइज आर बेस्ट, पर ये बंदा था ना, याद है, फोटो सेल्फी ले रहा था। आप अटेंशन टू डिटेल देखो मिस्टर डीजल। ये समीर वानखेड़े के एक्शन के बाद लोगों ने नोटिस किया कि जैसा वहां था वैसा सीरीज में भी है। मैं हैरान हूं जी, क्या अटेंशन टू डिटेल्स है। इन दिस एंटायर सीन ही वाज लाइक, हु इज द ड्रगिस्ट? साले ड्रगिस्ट। एंड वी नो हु इज द ड्रगिस्ट। आई डिडंट वॉच इट बट आई विल वॉच इट। बहुत सिमिलैरिटी है यार। अभी आगे बढ़ेंगे कि नहीं वो पता नहीं, पर उस वजह से इस सीरीज को बहुत व्यूअर्स मिल रहे हैं। क्या मास्टर स्ट्रोक मारा है वानखेड़े साहब। देखो यार, ये जो लोग ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, हम उनके साथ हैं, पर नो वन वाज लिंकिंग हिम विद दिस कैरेक्टर। आफ्टर ही फाइल्ड अ डेफेमेशन सूट, लोग कहते हैं अच्छा यहां गड़बड़ हो गई। और वैसे भी एक डिस्क्लेमर दिया है मूवी के स्टार्ट में शायद। और वो सब छोड़ो, ये बताओ वास्तव का क्या हुआ। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? बिफोर आई गो, हैकर बनना है? नहीं, एथिकल हैकर। साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, ट्राई हैक मी की। डोंट फॉरगेट टू साइन इन। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग इट। लव यू 3000 एंड प्लीज टच करो। मैंने टच किया टच किया। यस्टरडे शो देखा क्यों नहीं? बहुत अच्छा है, गो एंड वॉच इट। कुछ लोगों ने मिस कर दिया, प्लीज। मार्जिन
अमेरिका का प्रधानमंत्री बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ।